देखो बच्चों, आज मैं आपको सेकंड चैप्टर एट्थ मैथ्स का फिगर इट आउट कराने जा रहा हूँ और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो शुरुआत करते हैं। बोला है फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 224 और डिवाइडेड बाय 432। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है पावर एक्सपोनेंट के, यदि कोई भी a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, ठीक है, या पिछले में आपको n की पावर मैंने लेके बताया था a डिवाइडेड बाय n की पावर b, तो उसका क्या हो जाता है, वो हो जाता है n की पावर, या a है तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा, या n है तो n की पावर कोई भी बेस सेम होना चाहिए तो a माइनस b हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें हिंट भी दे रखा है कि 4 को आपको किस में कन्वर्ट कर लेना है, 2 में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या होता है। तो 2 की पावर 224 है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिख लो, और इसका हमें यूनिट डिजिट बताना है, ठीक है। तो डिवाइड है तो मैं अभी डिवाइड ही लिख रहा हूँ, और इसको मैं 2 की पावर 32 में। तो यहाँ पे भी एक और कॉन्सेप्ट लग गया कि कौन सा कॉन्सेप्ट लग गया कि आपका a की पावर क्या होता है, यदि a की पावर m है और इसकी पावर n है तो क्या हो जाता है a m इंटू n हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 2 की पावर 64। अब मैं क्या करूँगा, इसको पहले मुझे पता है ये वाला मैं आइडेंटिटी लगा लूँगा, a की पावर m डिवाइड, क्योंकि हम मैंने दोनों का बेस जो है वो सेम कर दिया, ठीक है, बेस जो है वो सेम कर दिया। तो 2 की पावर 224 और माइनस क्या हो जाएगा 2 की पावर मतलब 64 आ जाएगा माइनस में। और ये आपका जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आइडेंटिटी लिखोगे, इससे आपको टीचर जो है ना अच्छे मार्क्स देगा, एक भी नंबर आपके नहीं काटेगा। आइडेंटिटी के भी आपके यदि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर होता है, ठीक है, या 2 नंबर का है तो आधा नंबर होता है। तो अब ये क्या करोगे, इसको माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 में से 4 गया 0, फिर ये 12 में से 6 गया 6, और ये 216 आ जाएगा। अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो यूनिट डिजिट कैसे करोगे, तो हम देखो पैटर्न एक बार समझ लेते हैं कि 2 की पावर 1 क्या होता है 2 होता है, 2 की पावर 2 क्या होता है 4 होता है, 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है, 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 कितना आएगा 64, और 2 की पावर 7 128। तो अब यहाँ पे क्या देख लो, 2 की पावर 8 कितना होगा 256। तो यहाँ पे जो हर एक 4 डिजिट के बाद जो तो आपका है वो क्या हो रहा है, पैटर्न रिपीट हो रहा है, और यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 6 आ रहा है। अब देख लो, तो ये किससे जा रहा है 160 किससे जाएगा, 160 किससे कटेगा 40 के टेबल 4 के टेबल में कितने पे आएगा, तो क्या आएगा 160 कितने 4 के टेबल में कितने पे आएगा 40 पे आएगा। तो ये 0 आप सोच लो, रिमाइंडर इसका क्या हो गया 0 हो गया, रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर मतलब शेषफल, ये हो गया 0, रिमाइंडर 0 हो गया। तो आपका जो ये है ये पावर 4 है, तो 4 कितने पे, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 6। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6। इकाई अंक क्या होगा भाई, इकाई अंक होगा 6, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन समझते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, देयर आर 5 बोटल्स, 5 बोतल है इन अ कंटेनर, एक कंटेनर है मतलब एक डब्बा है, मान लो कंटेनर मान लो डब्बा मान लो जो भी मान लो। एवरी डे अ न्यू कंटेनर इज ब्राउट इन, और हर एक दिन जो क्या करता है वो एक नया कंटेनर खरीदता है। हाउ मैनी बोटल्स वुड बी देयर आफ्टर 40 डेज, मतलब इसमें आप क्या है, आप तो 40 डेज का कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि उस कंटेनर को छोड़ के 40 दिन में कितने डब्बे होंगे। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें कितने, तो हम क्या करेंगे, पहले दिन हमने कितना खरीदा, पहले दिन जो फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे कितना 5 बोतल खरीदा, कितना खरीदा 5 बोतल, 5 बोतल्स खरीद लिए, और फिर उस दिन को छोड़ के 40 दिन में, तो 40 दिन में क्या करेंगे, 40 डे में कितना, 40 दिन में कितना खरीदा भाई, तो 40 डे में हमने 5 इंटू 40, हर एक रोज़ 40 आया ना, एक कंटेनर खरीदा। इसमें लिखा है कि एवरी डे न्यू कंटेनर इज अबाउट इन, ठीक है, हाउ मैनी बोटल वुड बी द आफ्टर 40 डेज, तो ठीक है, तो 40 इंटू 5 200, और टोटल कितना हो गया, एक दिन पहले भी उसको छोड़ के बोला है,
तो 5 + 200 क्या हो जाएगा, 205 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो जो आपका थर्ड क्वेश्चन है ये मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब जो मैंने बना रखा है पुराना वीडियो प्राइम फैक्टराइजेशन सारा समझा रखा है मैंने, वो जाके वॉच करोगे तो और अच्छे से समझ आएगा। फिर भी मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। जैसे ऊपर भी समझाया है कि 2⁶ को क्या लिखते हैं, 2�64 लिखा जाता है। तो यहाँ जो है ये क्या होता है, 64 है, 2⁶ क्या होता है, 64 होता है। 64⁵ है तो 64⁵ को क्या करूँगा, 2⁶ और ये इसकी पावर 3, 2⁸18 एक वे ये हो गया। इसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप इसको उतार लोगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ये एज इट इज़ आएगा आपको एग्जाम में। फिर 64⁵ है इक्वल टू क्या होगा, 8⁵ 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 8 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, यहाँ पे स्क्वायर आएगा सॉरी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 पावर आ जाएगा। तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया और ये 3, तो इसको एक वेज में फिर क्या लिख सकते हैं, 4⁵ क्या होती है, 64 होती है। क्यों, क्योंकि 4⁵ को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 4 × 4 × 4 तो क्या हो जाएगा, 4 × 16, 16 × 64। ठीक है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है, तो अब ये तो 4⁹ भी हो गया। तो इसको 3 वेज में इसमें बोल ही रखा है कि आपको कम से कम राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स इन 3 डिफरेंट वेज, द पावर कैन बी एनी इंटीजर्स। ठीक है, तो आपको क्या है, मतलब कम से कम 3 डिफरेंट वेज में बताना है। तो आपको एक 3 डिफरेंट वेज में हो गया। अब 192 का देखते हैं। 192 को मैंने क्या 2 × 96 में ये कर लिया। ठीक है, क्यों हो गया, 6 2 जा 12 और 9 2 जा 18 और 19। अब क्या होता है कि मैं 192 को क्या लिख सकता हूँ, मैं वही लूँगा 64 3 जा, क्या होता है 64 3 जा, मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ कि क्या होता है। 64 3 जा आपका क्या होता है, 4 3 जा 12 और 6 3 जा 18 और 1 19। तो ये क्या हो जाएगा, 192 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 192 हो जाएगा। तो आपका ये 192 हो गया। तो 64 3 जा 192, तो 192 को 64 को मैं 2⁶ लिख सकता हूँ और 3 को इंटू में 3 कर दूंगा और ये पावर 8 दूंगा, 2⁶ और 3 पूरा ब्रैकेट में 8 लिख दूंगा। फिर क्या कर सकता हूँ मैं, अब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या 6 8 जा 248 हो जाएगा, 2⁶ 2⁶ और 8 6 जा 2⁴48 इंटू में 3⁵8। इसको ऐसे वे में, तो एक वेज ये हो सकता है, एक वेज ये हो सकता है, एक वेज ये हो सकता है, 3 वेज लिख दिया। अब ये वाला देखो, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। आपको मैंने बताया था कि किसी यदि 1/a हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, या x हो तो a⁴1 लिख सकते हैं। तो मान लो 1/32 की पावर -5 है, तो मैं इसको 1 क्या लिख सकता हूँ, 32 की पावर, इसमें नीचे आके प्लस का आ जाएगा। तो 32 की पावर 5 को मुझे 3 वेज में इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है कि पावर कैसे होता है। तो मुझे पता है 32 यदि नॉर्मल पावर तो 2 की पावर 5 होती है। मैं 3 वेज में आपको दिखा रहा हूँ। मान ले मैंने क्या किया, ये माइनस का पावर तो है ही, 2 की पावर 5 ले ली, 5 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 2 की पावर 25 आ गया। अब 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं क्या कर दूंगा, 4 की पावर -12 लिख के और 2 की पावर -1 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 2 होगी और -12 होगा तो क्या होगा 24 और 2 की पावर -1, तो मैं क्या करूँगा -24 इंटू 2 की पावर -1 क्या हो जाएगा, ये जुड़ के क्या हो जाएगा -24 और -1 बेस सेम है। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताई थी कि a की पावर m और इंटू a की पावर n क्या हो जाता है, a की पावर m + n हो जाता है ना ये वाली प्रॉपर्टी। तो आपको ये क्या हो जाएगा, तो ये तो इसको मैंने एक और वेज में लिख दिया, 4 की पावर -12 इंटू 2 -1। अब मैंने क्या किया, अब इसको लिखा मैंने 8 की पावर -8। क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है 2 की पावर 3 को मैं 8 लिखता हूँ और इसको -8 से करूँगा तो 24 आ जाएगा। और फिर मैंने 2 की पावर -1 लिख दी, तो मेरा बार बार आंसर वही आ रहा है 2 की पावर 25 ही। लेकिन मुझे 3 वेज में दिखाना है, एग्जामिनर ने मेरे से बोला है कि 3 वेज में लिखना है, तो मैं 3 वेज में ऐसे इसको करके दिखाऊंगा। ठीक है, समझ आ गया हो, नहीं आ गया हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखो, आपको आ जाएगा। फिर भी नहीं आया तो कमेंट करके बताओ, मैं फिर और अच्छे वेज में इसको समझा दूंगा। वैसे मैंने इसको अपने बेस्ट वेज में समझाया, नहीं आओ तो फिर भी आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब 4th क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब 4th क्वेश्चन देखते हैं कि 4th क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ट्रू और नेवर ट्रू,
ठीक है, एक्सप्लेन योर रीजनिंग, क्यूब नंबर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर। की बोल रहा है कि क्या ये पहला क्वेश्चन बोल रखा है कि ट्रू और नेवर ट्रू है तो बता दो, नहीं है तो लिख दो। कि जो नेवर ट्रू का मतलब है कि जो फॉल्स मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, कि कभी होगा कभी नहीं होगा, ठीक है। क्यूब नंबर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर। तो देख लेते हैं क्यूब नंबर क्या होता है। ये क्या होता है, 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है, लेकिन 8 का स्क्वायर होता है। लेकिन 20 ये क्या होता है, 27 देख लेते हैं, ये 3 का क्यूब होता है। तो क्या होगा, ये क्या 3 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब क्या किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता, 27। तो ये होगा कभी होगा कभी होगा कभी नहीं होगा, ठीक है। ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज नॉट ट्रू, क्या लिखोगे, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज नॉट ट्रू, ठीक है। या तो ये लिख दोगे, या सम टाइम, मतलब सम टाइम ट्रू, ठीक है, बट ऑलवेज नॉट ट्रू, ठीक है। तो ये लिख सकते हो, दोनों में से एक आंसर लिख सकते हो, ठीक है। कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता है, हिंदी में क्या लिखोगे, कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता है। और ये 2 एग्जाम्पल दे देना, ठीक है। तो इसमें आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। फिर सेकंड देखते हैं, फोर्थ का सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। फोर्थ का सेकंड पार्ट हो रहा है, फोर्थ पावर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर। तो फोर्थ पावर क्या है, स्क्वायर नंबर होगा हमेशा। तो हमने क्या किया, ए की पावर 4, तो क्या ए स्क्वायर का हमेशा स्क्वायर होगा, ठीक है। 5 की पावर 6 ले लिया, तो क्या देखते हैं, ए की पावर 3 और हमेशा। ये तो फोर्थ पावर बोला है, मान लो 5 की पावर 4 लेके देख लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर हमेशा ये स्क्वायर नंबर होगा भाई, ये हमेशा स्क्वायर नंबर होगा। 5 का स्क्वायर 125। अब देखो, द फिफ्थ पावर ऑफ अ नंबर इज डिविजल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर। क्या वो डिविजल होगा, द फिफ्थ पावर ऑफ द नंबर। तो ये सेकंड का आंसर देख लो कि क्या होगा, हाँ ये ऑलवेज ट्रू होगा। क्या होगा, ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू होगा, ठीक है। अब बोला कि द फिफ्थ पावर ऑफ अ नंबर इज डिविजल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर। ए की बार 5 3, क्या बोल रहा है कि फिफ्थ पावर को यदि हम डिविजल करते हैं क्यूब नंबर से, मतलब जिसका पावर 3 है, तो क्या वो नंबर क्या आएगा, द फिफ्थ पावर ऑफ द नंबर इज डिविजल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर, ठीक है। तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आप खुद ही करोगे, जो क्या है फोर्थ पार्ट है ये खुद ही करोगे आप, ठीक है। फिफ्थ पार्ट मैं फोर्थ आपको बता दे रहा हूँ और फिफ्थ पार्ट आप खुद ही करोगे, और नहीं होगा तो आप कमेंट में बताओगे, तभी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। कमेंट्स करना कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब नंबर इज अ क्यूब नंबर, ठीक है। ए क्यूब इंटू बी क्यूब, तो क्या आ जाएगा, ए बी क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हें मैंने पहले ही बताया था कि यदि ए की पावर m है और ए की पावर n है, ये वाला प्रॉपर्टी लग रहा है, तो ए मतलब बी की पावर, देखो ए की पावर n है और बी की पावर m है, ठीक है। तो a इंटू बी की पावर, मतलब पावर सेम होंगे लेकिन बेस अलग अलग होंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, यदि मैंने एक एग्जांपल भी लिया 2 की पावर 3 और 9 की पावर 3, 2 इंटू 9 की पावर 3, 18 की पावर 3, और ये वाला क्वेश्चन, तो ये क्या हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब नंबर इज अ क्यूब नंबर। तो बिल्कुल ये क्यूब नंबर ही होगा, ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ऑलवेज ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद ही करोगे, ठीक है। और नहीं होगा तो कमेंट में बताना कि नहीं हो रहा है, तो मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है, पूरा सॉल्व करके। चलो अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होता है। उससे पहले एक ये वाला रह गया था, इसका आंसर मैंने नहीं बताया था, ये भी ऑलवेज ट्रू होगा। मतलब द फिफ्थ पावर ऑफ अ नंबर इज अ डिविजिबल बाय अ क्यूब ऑफ दैट नंबर। तो हाँ बिल्कुल ये डिविजिबल हो रहा है। यदि मान लो 4 की पावर 5 को 4 की पावर 3 से आप डिविजिबल करोगे तो ये हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ये मान लो 4 की पावर 5 माइनस 3 4 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑलवेज डिविजिबल होगा, ठीक है, ये ऑलवेज ट्रू होगा। क्या होगा, हमेशा, ठीक है, सत्य है, ठीक है, ऑलवेज ट्रू, ठीक है। क्या होगा, ये ऑलवेज ट्रू। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन क्या होगा। फिफ्थ क्वेश्चन प्रॉपर आइडेंटिटीज है, आपको आइडेंटिटी याद है तो आपका एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा। 10 की पावर 2 माइनस इंटू 10 की पावर माइनस 5, 10 की माइनस कर दो, दोनों माइनस माइनस है तो आपस में क्या हो, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस का 7 आएगा। प्लस मत कर देना, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, नॉर्मल हो रहा है। जैसे आपने 5th 6th क्लास में सीखा है, माइनस का 4 प्लस माइनस का 4, तो क्या हो जाएगा, -4 प्लस माइनस माइनस, तो ये 8 हो जाएगा। तो ये तो आपने ये देखा है, ठीक है, मल्टीप्लाई। लेकिन कोई भी ऐसे माइनस का जोड़ रहा हो, कोई भी, ये बता रहा हूँ
कि कोई भी ऐसे माइनस का 4 और माइनस का 5 जोड़ रहा हो तो इसको माइनस माइनस मल्टीप्लाई, ये नॉर्मली एडिशन होता है और दो साइन सेम होता है तो माइनस से एडिशन में क्या होता है, माइनस का ही साइन आ जाता है, ठीक है, माइनस का नाम, ठीक है। तो ये -7 आ गया। फिर उसके बाद क्या है, 5 की पावर 7 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा 7 में से 4 घट के 5 की पावर 3 आ जाएगी, 5 की पावर 3 आ जाएगी। और पूरा सॉल्व करके लिखना हो तो वैसे तो नहीं मांगते हैं, तो छोटा नंबर हो तो लिख देना, बड़े नंबर को तो कहाँ ही सॉल्व करने जाओगे, उसके नंबर नहीं कटते, ठीक है। 9 की पावर -7 डिवाइड बाई 9 की पावर 4, 9 की पावर -7 प्लस 4 क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई माइनस और माइनस है प्लस हो जाएगा। यदि यहाँ पे माइनस नहीं होता तो आपका माइनस में ही आता, तो 13 की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो कि क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 12 का स्क्वायर 144 है, ठीक है। अगर 12 का स्क्वायर 144 है, मैंने पुरानी वीडियो में स्क्वायर ट्रिक बताई है, वहाँ से कर लोगे। यहाँ पे मैं आपको एक सॉल्व करके बताऊँगा कि कैसे इसका जो आपका पॉइंट वाले जो मल्टीप्लाई है कैसे होता है। तो इसका भी ये 12 है, तो अब मैंने 2 पॉइंट के बाद क्यों लगाया, तो मैं इसको आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। 2 2 जा 4 और 1 2 जा 2 आ जाएगा, फिर 2 2 जा 2 1 जा 2 और 1 को 1, ठीक है। 4 4 4 कितना पॉइंट है, 1 के बाद है 1 के, तो दोनों पॉइंट लगे 2 हो गए, तो 2 के बाद आ जाएगा। यहाँ पे अब एक ट्रिक बताता हूँ क्या होता है। यदि यहाँ मान लो यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है तो स्क्वायर करोगे तो वो 4 के नंबर के बाद पॉइंट है, 0.0144 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 3 नंबर के बाद पॉइंट है तो स्क्वायर करोगे दोबारा, जैसे यहाँ पे 2 स्क्वायर था तो 2 बार इसको स्क्वायर का मतलब होता है कि इस चीज़ को उसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो 2 1 और 1 तो 2 नंबर के बाद लगा दिया। फिर तुम्हारा क्या है 0.012 है तो 3 नंबर के बाद है तो 6 नंबर के बाद आ जाएगा, मतलब 6 नंबर पॉइंट के बाद आएंगे 0.00। अब मान लो 4 के बाद 0.0012 होता, 4 के बाद तो 8 के बाद आ जाता, 5 में तो 10 के बाद आ जाता। तो ये इसका करोगे तो इससे तुम्हारा टाइम क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा, ठीक है। सीधा आपको आंसर बोला है, कोई ये नहीं बोला कि सॉल्व करना है, ठीक है, सीधा बोला है कि आंसर लिखो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको बोला है कि नहीं फुल सॉल्यूशन करके दिखाओ। 120 का स्क्वायर सीधा 12 का निकालो, 2 0 है तो 2 स्क्वायर है तो 2 0 आ जाएगा, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखो क्या होता है, सर्कल द नंबर दैट आर द सेम। अब इसमें तुम देखो कौन सा है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 6। अब 6 की पावर 4 तो ये क्या हो जाएगा, और 3 की पावर 2, 6 की पावर 10, 18 की पावर 2 और 6 की पावर 2 और 6 की पावर 24। तो कौन सा नंबर ये इसमें सेम है, ठीक है। तो ये चलो अभी बताता हूँ कि कैसे होता है, सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे होगा। मैंने इसको क्या किया, ऐसे ही लिख दिया 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4 और 3 की पावर 2 और 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, ये और ये 2 आपस में, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ऐड होके। तो ये और ये दोनों नंबर मेरा क्या आ गया, अब देखो 2 की पावर ये 4 हो जाएगा और 3 की पावर ये 6 हो जाएगा। तो ये दोनों यहाँ पे मुझे सेम मिल गया, ये तो मिलेगा नहीं सेम। मान लो इसको मैं करता हूँ, मान लो 6 की पावर 10 क्यों नहीं मिलेगा सेम, क्योंकि 2 की और 3 लिखूंगा इंटू में 10 लिखूंगा, 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 10 आ जाएगा, 3 की पावर 10 आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2 इंटू 3 में लिखूंगा पावर 10 लिखूंगा, 2 की पावर 10 और 3 की पावर 10 आ जाएगा। यहाँ पे नहीं मिलेगा ना ये, तो ये हो ही नहीं सकता। अब फिर देखो 18 की पावर 6 और, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको क्या लिखूंगा मैं, यदि 3 इंटू 6 लिखूंगा तो 3 की पावर 2 हो जाएगा और 6 की पावर 2 हो जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि मैं 2 की पावर इनको 24 लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 24 और 3 की पावर 24। तो मैच तुम्हारा कौन कर रहा है, मैच तुम्हारा पहला वाला कर रहा है और ये दूसरा वाला कर रहा है। तो हमें बोल रहा है कि सर्कल द नंबर दैट आर द सेम। तो ऐसे ही पावर को एकदम ऑपरेशन जिसको बोलते हैं ना, एकदम पूरा ही ऑपरेशन करके लिखना है, मतलब पूरे तरीके से एक नस खोल देनी है पावर की, और तब जाके आपको पता चलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसी क्लास में नहीं, आपको आगे की क्लास में भी बहुत ज़्यादा काम आएगी कि कैसे होगा। तो ये पहले वाला जो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6 है और 6 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, आपका ऐसे ही सॉल्यूशन मांगेगा कि भाई कौन सा है, और ये 3 नंबर में क्वेश्चन आएंगे। और ये नेक्स्ट जो है 8 से लेके 14 तक, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप इसका सॉल्यूशन करिए और आराम से एक बार में नहीं समझ आता 2 बार में आप इसको देखते रहिए, ठीक है।